और कैसे बताते हैं दोस्तों ये चीज हम? एक 5 रुपए वाला पेन होता है और एक बुक्स होती है जो स्कूल में बच्चे यूज करते हैं, है ना? वो बुक्स के ऊपर हम उसको करोड़ों का बिजनेस प्लान बताते हैं। क्या ये सही है? जिसके पास आप गए हो बिजनेस प्लान दिखाने के लिए, क्या उसको भरोसा आएगा आपकी बातों पर? सोच के देखिए थोड़ा सा। लोग है ना बहुत स्मार्ट होते हैं। वो सबसे पहले आपको जज करेगा। आपने क्या पहना है, आप क्या पहन के उसके पास गए हो, आपने चप्पल कौन सी पहनी है, आपने सूट क्या पहना है, आपने शर्ट कौन सा पहना है, वो आपको जज करेगा। आपके हाथ में जो वॉच है वो कैसी वॉच है, वो सारी चीजों को जज करेगा। इसके बाद जब आप उसको प्रेजेंटेशन देने के लिए बैठे हो, मान के चलो कि आपने सारी चीजें कर लिया, अच्छा शर्ट पहन लिया, अच्छी पैंट पहन ली फॉर्मल, इसके बाद अच्छे से जूते जूते वोते पहन के घड़ी वड़ी बना के आप क्या करें, मस्त गए उसके पास में प्लान बताने के लिए। अब क्या हुआ? आपके चेहरे पे जो है ना स्माइल जो होनी चाहिए, जब हम किसी को प्लान बता रहे तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए हल्की। तो वो बंदे को थोड़ा सा अच्छा फील होता है, हैप्पी फील होता है ना? तो हमने क्या किया, हम प्लान ऐसे मुंह फुला के बैठा, देखो यहाँ पे इतना पैसा आता है, देखो यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ तहाँ हमारा ये जो प्रोडक्ट है इतनी बीमारियों पे काम कर। अगर इस तरीके से हम उसको प्लान देंगे तो वो बंदा बोलेगा यार ये मतलब जैसे स्कूल में कोई सिखा रहा था, मुझे ऐसे फील हो रहा था जब मैं इनके सामने बैठा था, है ना? उसके बाद आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन करने के लिए जाए हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, है ना? अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो क्या होगा? मतलब मैं गई हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई आया, बोला कि मैडम मुझे जो है वो रेनाटस के बिजनेस प्लान में बिजनेस प्लान सुनना है या प्रोडक्ट सुनना है, और मैं ऐसे बैठी हूँ। हाँ जी सर बोलिए, क्या प्लान सुनना है आपको? ठीक है, चलिए बैठिए। जी सर, ये कंपनी का नाम है, रेनाटस वेलनेस नाम है इसका, और इसमें जो है प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट हमारे बहुत अच्छे हैं, रिसर्च भी है इसका, और हमारे जो राजदीप दत्ता सर है उन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है इसके ऊपर। क्या वो बंदा जुड़ेगा मेरे साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरे वॉइस में एनर्जी है, ना मेरे बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस है, ना वो कॉन्फिडेंस किसी भी रूप में उसको दिख रहा है, वो नहीं जुड़ेगा सर। आई कांटेक्ट, जब हम बात कर रहे हैं किसी से तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लान बता रहे तो बस बुक में घुसे हुए हो और वो बंदा मोबाइल लेके चल रहा है, उसका टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, और हम अपना काम किए जा रहे, प्लान पे प्लान दिए जा रहे हैं उसको, मतलब एक एक इनकम बताए जा रहे हैं। कोई फायदा नहीं है सर। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका तो नहीं पता, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है और वो टाइम आप क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। बॉडी लैंग्वेज, जैसे अभी मैं बैठी हूँ मीटिंग लेने के लिए, है ना, इस तरीके से बहुत ऐसे मतलब कि आपने देखी होंगी किसी किसी का, है ना, कि उसको चलते हुए आ रहा है, अगर कोई, हम उसको देख के बोले यार ये कैसे चल रहा है, इसको देखो तो सही। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो आप क्या करना है, आपको उसकी उसी की तरह कॉपी करना है। ये एक साइकोलॉजी है। जब भी आप किसी के सामने प्लान देने के लिए बैठो तो आपको उसको कॉपी करना है। अगर वो आपके सामने ऐसे बैठा है हाथ रखे तो आप भी ऐसे बैठ जाइए, वो थोड़ा सा ऐसे बैठा है तो आप भी थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए। इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी। आपका ब्रेन, इंसान का ब्रेन ना बड़ा स्मार्ट होता है, उसको सिमिलर लोग बड़े पसंद आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पुणे से हूँ, ठीक है, अगर हम किसी रिट्रीट में गए और रिट्रीट में जब सब इकट्ठे आ जाते हैं तो किसी ने मुझे बोला कि मैडम मैंने आपको सुना है, आपकी जूम देखी है, आप पुणे से हो। मैडम मैं भी पुणे से हूँ। देखो वहां पे एक अलग ही कनेक्शन बन जाएगा, मैं थोड़ा टाइम उनके साथ ज्यादा बिताऊंगी। हो सकता है रिटर्न के टाइम पे अगर मैं भी एक ही ट्रेन में है तो हम लोग एक ही सीट पे बैठ के सफर करके आ गए। क्या हुआ? कनेक्शन बन जाता है, सिमिलैरिटी। आप जैसे हो वैसा मैं भी हूँ, आप कौन से सिटी से हो वहां से मैं भी हूँ, और आप कहाँ से हो, मैं इस कॉलेज में पढ़ा हूँ, है ना, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ा हूँ। इस तरीके से बहुत बहुत सारी चीजें। हमारा ब्रेन, हमारा एक्टिव ब्रेन, मतलब जो कि हमारा जो ब्रेन है, जो कॉन्शियस ब्रेन जो आपने सुना होगा, कॉन्शियस ब्रेन है काम करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो अलग तरीके से काम करता है। वो तुरंत पकड़ लेता है भाई ये मेरे जैसा है। अब आप में और उसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, मान के चलो कि हम उसको डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकते आप कौन से सिटी से हो, कौन से कॉलेज में पढ़े हो, कौन से एरिया में रहे हो, लेकिन हाँ अगर हम उसको कॉपी करते हैं ना, जैसे वो बैठा है वैसे मैं बैठी हूँ, जैसे वो बात कर रहा है उसकी ट्यूनिंग ज्यादा हो गई, मेरी भी ज्यादा हो गई, उसने एकदम पोलाइटली बात कर रहा है सामने वाला इंसान कि सर देखो ऐसा है ये है, तो वैसे ही मैं भी बात करूं। क्या हुआ? एक कनेक्शन आपकी सबकॉन्शियस माइंड का, जिसकी वजह से
आपके वहां पे क्लोजिंग के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जैसे अभी हमने दिया कि वॉइस जो है हमारी क्लियर होनी चाहिए, है ना, बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आप जो बात कर रहे हो सामने वाले से वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। आप जो बोल रहे हो उसको समझ आना चाहिए, ना कि ऐसे, क्योंकि रटा रटाया होता है, हमारा प्रोडक्ट भी रटा रटाया होता है और बिजनेस प्लान भी रटा रटाया होता है। तो एक बार हम शुरू करते हैं ना, सोचते ही नहीं है कि भाई ये क्या बोल रहा है, मतलब आप जो बात कर रहे हो वो सामने वाले को समझ भी तो आए। आपको समझ आ रहा है क्योंकि आपको पता है, लेकिन उसको नहीं पता ना सर, वो तो आज फर्स्ट टाइम आपको सुन रहा है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। और अगर रटी रटाई लैंग्वेज में आप बस ऐसे ट्रेन निकलती है ना, एक बार निकली तो डायरेक्ट अगले स्टेशन जाके रुकेंगी, जैसे एक बार निकली तो प्रोडक्ट खत्म होने के बाद, सर मैंने प्रोडक्ट समझाया आपको, आपको कोई डाउट है, वो बोलेगा नहीं जी, क्यों? क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आया, डाउट कहाँ से निकाले वो। फिर वापस शुरू हो गई अगले स्टेशन के लिए, प्लान खत्म हो गया। जब प्लान खत्म होगा दोबारा हम क्या लेंगे, स्टेशन पे आ गए हम लोग, फिर बोले सर प्लान हो गया मेरा, आपको कुछ डाउट है? तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों। जब भी हम किसी से प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल दो उसको। जैसे मैं किसी को प्लान देती हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट बता रही हूँ तो मैं बताती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरी जूम मीटिंग सुनी होगी तो उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी मैं प्रोडक्ट पे बात करती हूँ मैं बताती हूँ, सर 4 दिन पहले मैंने एक बंदे को दिया था, उसको ये प्रॉब्लम्स थी और उसका ये प्रॉब्लम्स जो है उसमें 4 दिन में आराम आ गया। या 2 महीने पहले, 1 महीना पहले मैंने इसको ये प्रोडक्ट दिया था और सर उसने लिया और 1 ही महीने में उसका थायराइड का रिपोर्ट जो है नॉर्मल हो गया। वो सारी स्टोरी मैं बताती हूँ ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट आए आपका जो आप बात कर रहे हो ना उसको सुनने के अंदर। इसके बाद में फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अभी बताया कि हमेशा स्टोरी डालो अपनी प्रोडक्ट के अंदर, अपने बिजनेस प्लान के अंदर, क्योंकि सामने वाले को कैलकुलेशन सुनने में कोई मतलब बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है कैलकुलेशन। आप अपना टाइम याद कीजिए, जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको मैथ्स पसंद नहीं था, आपको साइंस पसंद नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी और कैलकुलेशन होता था। आपको हिस्ट्री पसंद थी। लाइट चली गई हमारे यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं पीपीटी तो आपको अच्छे से दिख रही होंगी, है ना। तो सामने वाले को क्या पसंद आती है, सामने वाले को हिस्ट्री, हिस्ट्री में उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा, और वही अगर मूवी वो कुछ चल रहा हो इस तरीका तो उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो हमेशा फॉर एग्जांपल मतलब हर जब भी आप किसी से बात करो तो उसके अंदर छोटी 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 स्टोरी ऐड करो, प्रोडक्ट बताते समय भी और बिजनेस प्लान बताते समय भी, ये बहुत काम करता है दोस्तों। इसके बाद ये प्रेजेंटेशन स्किल था, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल प्रॉपर नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अगर उसको बताना नहीं आया तो सर सामने वाला इंसान आपके साथ नहीं जुड़ेगा। हम बोलते हैं ना कि आप क्या बता रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कैसे बता रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे बता रहे हो इसके ऊपर हमेशा विचार कीजिए। हमेशा अपना जो प्रेजेंट करने का तरीका है अपने क्लाइंट के सामने बैठ के प्रेजेंट कीजिए कि सर मैं इस तरीके से प्रोडक्ट और प्लान बताता हूँ, क्या मेरी कोई मिस्टेक है? आपके अपलाइन जो है आपसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 5 साल पहले एटलीस्ट बिजनेस में आए हैं, तो उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप, अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं है तो हम क्या है, हम वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते जो करना चाहिए। लीडर क्या होता है फ्रेंड, क्या आपको पता है लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जिसके साथ लोग अपने मर्जी से चलना पसंद करें। लीडर वो नहीं होता है जिसके साथ लोग जबरदस्ती चले या मजबूरी में चले, ये लीडरशिप नहीं होती है दोस्तों। आपने वो एक मूवी का डायलॉग सुना होगा ना, अमिताभ बच्चन का, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ ये डायलॉग, मुझे बहुत पसंद है। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ ना वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो लिटरली फ्रेंड्स आपने देखा होगा वो मूवी में कि जब भी अमिताभ बच्चन कहीं पे खड़ा हो जाता है, मतलब उस सीन में, तो जहां से वो दूसरी लाइन में खड़ा हो जाता है तो उसके पीछे लाइन लगना शुरू हो जाती है। मतलब आपका स्किल इतना डेवलप करो, आपके अंदर इतनी क्वालिटी लाओ कि जो भी बंदा आपसे जुड़े तो उसको ऐसे फील हो कि भाई मुझे ना ये बंदे की कॉपी बनना है, मुझे ना इसकी तरह पैसा कमाना है, मुझे ना इसकी तरह टीम हैंडल करना सीखना है। ये होती है लीडरशिप, ना कि मजबूरी में कि भाई मेरा अपलाइन है अब क्या करूं, रहना तो पड़ेगा, क्या बोलते हैं वो, मैनेज तो करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा, है ना, ऐसे कभी मत कीजिए। तो लीडर वो होता है जिसके साथ आपकी टीम आपके साथ खुशी से रहे, वो लीडर होता है। अब लीडरशिप में क्या आता है, मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आया तो आपकी बड़ी बड़ी टीम, आप बिजनेस में लोगों को जोड़ तो दोगे दोस्तों, लेकिन वो
आपके साथ काम नहीं करेंगे, वो आपके साथ ज्यादा समय तक चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको मैनेज करना नहीं आता है। मैं अपने खुद के एग्जाम्पल दे रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे टीम में एक टीम थी, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, इतनी अच्छी टीम बनाई थी उनकी, इतना सपोर्ट किया था मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके, बस सिर्फ एक दिक्कत थी वो बंदे में, जो लीडर था वहां पे, जिसके माध्यम से समथिंग 200-400 लोगों की टीम बनी थी। सिर्फ एक मिस्टेक थी, उसके अंदर मैनेजमेंट नहीं था। वो पता है क्या गलतियां करता था, मैं बताती हूँ आपको क्या गलतियां करता था वो बंदे को अगर टीम के किसी व्यक्ति ने बोल दिया ना कि सर वो मेरा अपलाइन है ना, उसने देखो मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, तो इसने इसको समझाना चाहिए ना कि भाई नहीं देखो ऐसे नहीं, ऐसे होगा सर, हम लोग मैनेज करेंगे, हम लोग बात करेंगे, ये प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालेंगे। नहीं, वो उसकी अपलाइन की और बुराइयां उसके सामने कर देगा, और फिर बाद में से उसका जो अपलाइन है उसको जाके बोलेंगे अरे वो तेरा टीम वाला था ना वो बंदा, वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, तो थोड़ा समझा उसको, थोड़ा बात कर उसके साथ में, है ना। तो अब इसका दिमाग और खराब हो जाएगा, अरे मैं इतना कर रहा हूँ उसके लिए और वो मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है आपसे, अब तो मैं कुछ भी नहीं करूँ। मतलब ये हुआ कि वो बोलते ना कि कुल्हाड़ी पे पैर रख देना। मेरी लैंग्वेज में तो मैं ऐसे ही बोलूंगी कि कुल्हाड़ी पे पैर, मतलब वो हुआ ना कि आ बैल और मुझे, अरे आपकी टीम है, आपने मेहनत करके उसको जोड़ा है, तो आपको क्या करना है, मैनेज करना है। आपको आना चाहिए कि ये बंदे को किस तरीके से हैंडल करना है और इस बंदे को किस तरीके से हैंडल करना है। अगर ये आपके अंदर नहीं आएगा तो आप मैनेज कैसे करोगे। आज देखो जीरो पे है, जीरो पे मतलब है ही नहीं, रनाटस में दिखेगा ही नहीं वो बंदा आपको कहीं पे। क्या कर रहे हैं जनाब, कुछ नहीं कर रहे, पूछो फोन करके क्या चल रहा है। हाँ मैडम रेनेटस ही चल रहा है और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। सर पेमेंट कितना आया पिछले वीक में? पेमेंट का तो नहीं मैडम, लेकिन हाँ ठीक है अभी मैं करूंगा, वापस से स्टार्ट करूंगा, सोचा है मैंने, मन बनाया है, बस ऐसे। कहाँ से बनेंगी सर, टीम बनेगी कैसे मुझे बताओ। अगर आपने इतना सारा टीम के अंदर अपना निगेटिविटी फैला के रखी है तो वो टीम ग्रो कहाँ से करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल वो दोनों अपलाइन जो डाउनलाइन है उसी ने उस बंदे को लाया था, तो वो तो बताएगा भाई तेरे बारे में तेरा अपलाइन ऐसे बात कर रहा था। यहीं पे दिक्कत शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। ये भी आज की डेट में बड़ा बड़ा मसला है। मतलब हर इंसान डिस्टर्ब है, हर इंसान। घर में बैठी हाउसवाइफ है ना, वो भी बिजी है आजकल, पता है कहाँ, मोबाइल पे। क्या कर रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, रील देख रहे हैं, है ना, वीडियो देख रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से कोरियन सीरियल्स, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, बस वो देख रहे हैं, उसमें देख के टाइम पास, वहीं पे बिजी है। और हम भी, इवन मैं भी अपनी बात करूं तो किसी ने अगर मुझे मोटिवेशन एक रील भेज दी ना, तो मैं वो एक रील भेज देखने के बाद मेरे 15-20 मिनट वो रील देखने में निकल जाते। पता है क्यों? क्योंकि मैं स्क्रॉल करना शुरू करती हूँ, एक रील देखी, दूसरी मोटिवेशन आई, तीसरी मोटिवेशन आई, चौथी कॉमेडी आ गई। फिर जब कॉमेडी आ गई तो फिर वो कॉमेडी में ही निकल गया 15-20 मिनट। 20 मिनट बाद मुझे जाके कॉन्शियसनेस आई कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रही थी, मैं कुछ स्टडी कर रही थी, मैं कुछ नोट्स बना रही थी, और अचानक से पता नहीं ये रील मैंने देखी और बस उसी में मैं लग गई। मतलब 15-20 मिनट मेरे क्या हुए, वेस्ट हो गए। मतलब क्या हुआ, जो मेरा टाइम मैनेजमेंट है, मतलब मुझे 1 घंटे में ये काम खत्म करना था, तो 20 मिनट मैंने यहाँ पे वेस्ट कर दिए, तो वो 1 घंटे जो काम मुझे 1 घंटे में खत्म करना था वो नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है। अगर हमने किसी को टाइम दिया है, अगर मीटिंग के लिए आप कहीं पे पहुंचने वाले हो तो आपको टाइम से पहुंचना है। आप कारण मत दो कि ट्रैफिक थी, आप कारण मत दो बारिश हो रही थी, नथिंग। कभी भी आप याद रखिए कि अगर आपको सक्सेस होना है तो कारण नहीं देने, और अगर कारण देना है तो याद रखिए आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो सकते। तो कारण नहीं देने हैं, टाइम से पहले निकलो। बारिश हो रही है, पता है बारिश होने वाली है, आपको छाता लो, रेनकोट लो, पहनो, घर से निकलो। ये कारण मत दो कि मुझे 1 बजे पहुंचना था, मैं 2 बजे पहुंच रहा हूँ, क्यों, तो बोले बारिश आ रही थी। क्यों, क्या हुआ, तो बोले बारिश की वजह से गाड़ी नहीं मिल रही थी। क्या हुआ, क्या हुआ, ट्रैफिक बहुत थी। पता है ना ये टाइम पे ट्रैफिक होती है, तो जल्दी निकलो घर से। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी जरूरी है। अगर आप पैसा कमा रहे हो रेनाटस से 1 लाख रुपया अगर आप कमा रहे हो, तो दोस्तों उसमें का 30% आपको टीम के ऊपर खर्च करना जरूरी है। क्योंकि अगर बिजनेस में आप खर्च करोगे तभी बिजनेस ग्रोथ करेगा। अगर हम ये सोचे कि 1 लाख रुपए आ गए, इसमें से अगर मैं जा रही हूँ भोपाल टीम के लिए या जा रही हूँ नासिक टीम के लिए, तो वहां पे मुझे जाना आना रहना खाना पीना 10,000-15,000 रुपए मेरे निकल जाएंगे, और मैं ये सोच के अगर जाऊँ ही नहीं वहां पे, तो फ्रेंड्स बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करेगा। तो जब भी बिजनेस में पैसा आए, पेमेंट आए, 30% अमाउंट निकाल के रखो, ये बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है। 40% अमाउंट अपने घर में खर्च करो, और 30% कम से कम 20% कम से कम अपना सेविंग करो। क्योंकि अगर आपने गोल बनाया ना दोस्तों कि मुझे रेनाटा से गाड़ी चाहिए,
मुझे रेनाटा से घर चाहिए, तो वो सेविंग के पैसे से आएगा। ये मत सोचना कभी कि भाई आज का पैसा मैं खर्च कर लेता हूँ, अगले वीक में जो है वो सेविंग करूंगा, बिल्कुल नहीं। ये आपके अंदर स्किल होना चाहिए। इसके बाद टीम वर्क। टीम वर्क, बिजनेस में पैसा आता है टीम से। अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और इसमें अगर हम इनकम कमा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये पैसा आता है हमें टीम से। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तो अकेले चलो, ध्यान से सुनना, अगर आपको स्पीड में चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो टीम के साथ चलो, तभी आप दूर तक पहुंच सकते हो। अकेला इंसान ऊपर मंजिल तक नहीं पहुंच सकता दोस्तों, उसको सपोर्ट चाहिए टीम का, तभी आप ऊपर तक पहुंच सकते हो। तो टीम को अपने साथ लेके चलो, क्योंकि टीम अगर आपके साथ आएंगी तभी आप बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आपका फोकस हमेशा ये होना चाहिए दोस्तों कि मेरी टीम का बंदा कैसे पैसा कमाए, उसके अंदर मैं कैसे स्किल डेवलप करूं, उसके अंदर मैं कैसे लीडरशिप लाऊं, उसको कैसे मैं कॉन्फिडेंस दूं कि वो स्टेज पे आके बात करे। ये आपके टारगेट होने चाहिए, या ये आपका टीम सपोर्ट होना चाहिए। टीम पैसा कमाएंगी, और आप तो जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि अगर टीम में पैसा आएगा तो आपको 101% आएगा। अगर आप ये सोचो ना कि भाई मुझे पैसा आना चाहिए, नीचे वालों को आए कि ना आए, टीम को आए कि ना आए, तो दोस्तों आप ना अच्छे लीडर हो, ना आप अच्छे अपलाइन हो, ना मतलब आप एक सेल्फिश इंसान हो। मैं बोलूंगी एक सेल्फिश इंसान, जो सेल्फिश होता है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी सक्सेस नहीं हो सकता, और रेनाटस वेलनेस में तो कभी सक्सेस नहीं होगा। तो हमें हमेशा टीम के ऊपर फोकस करना है, मेरी टीम कैसे ग्रोथ करेंगी, मेरी टीम कैसे बड़ा बिजनेस करेंगी। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ दोस्तों, मान के चलो कि आपने कोई ग्रुप मीटिंग रखी, ग्रुप मीटिंग रखने के बाद हमने डिसाइड किया कि भाई ये बंदा जो है क्या करेगा, ओपनिंग करेगा, ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा प्रोडक्ट बताएगा, ये बंदा क्या करेगा, बिजनेस प्लान बताएगा, है ना। उसके बाद इनवाइट कौन करेगा, ये भी सारी चीजें, मतलब मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और ये मीटिंग से 1 घंटा पहले होना चाहिए। अगर आप डायरेक्टली मीटिंग रखोगे, एक को बोला बस लोगों को बुला कर ले आओ, वो गया बुलाने के लिए, उसने गलत तरीके से इन्विटेशन दिया, लोग आए नहीं। चलो उसने इन्विटेशन तो बड़े अच्छे तरीके से दिया, सारे लोग आके बैठ गए, लेकिन हुआ क्या, जब बात करने की बारी आई तो एक बोल रहा है भाई जा तू प्लान दे, वो बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा आज मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू जाके प्लान दे। नहीं बोले सर एक काम करो पहले टेस्टिमोनी ले लो। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, आप खुद कंफ्यूज हो कि मीटिंग कैसे लेंगे, तो वो जो सुनने वाले आए हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी अंदर से सोचेंगे भाई इनके पास इनके में ही कोई तालमेल नहीं है, इनके में ही कोई मैनेजमेंट नहीं है, तो ये हमें क्या हमारे अंदर क्या स्किल डेवलप करेंगे, और हमें कहाँ से ये ग्रोथ दिलाएंगे। तो इसके लिए आपका जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके अंदर लीडरशिप स्किल को डेवलप करना है, तो पहला आपको मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट स्किल आप चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए कि ये क्वालिटीज मेरे अंदर है कि नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, टीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, टीम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये भी आपके अंदर होना जरूरी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आती है ना, चैलेंजेस आते हैं, है ना, चैलेंजेस, प्रॉब्लम नहीं आती। अब आप प्रॉब्लम बोल के उसको देखते हो या चैलेंजेस बोल के देखते हैं, ये हमारे ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हर इंसान का जो है चीजों को देखने का नजरिया जो है वो अलग अलग होता है। आपने सुना होगा कि कहीं पे ग्लास रखा हुआ है, आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। दो लोगों से पूछा, एक ने बोला कि आधा खाली है और दूसरे ने बोला आधा भरा हुआ है। तो चीजों को देखने का नजरिया आपका होता है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, चैलेंजेस, प्रॉब्लम नहीं होते, चैलेंजेस होते हैं। और वो चैलेंजेस में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है, आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हो, है ना। अगर प्रॉब्लम आई, अगर मान के चलो कि कोई बंदा आया बोला कि सर मैंने एक को प्रोडक्ट दिया था, वो बोल रहा है मेरे को रिजल्ट नहीं आया, तो आप क्या करना है। अब आप भी कंफ्यूज हो गए क्या करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। तो ये इस टाइम पे सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल करते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस। आप जो प्रॉब्लम है आपकी टीम में, एग्जांपल के तौर पे कोई प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम पे आप अकेले डिसीजन लोगे क्या। जैसे अभी मैंने बोला कि किसी ने आके बोला कि सर वो बोल रहा है मेरे को रिजल्ट नहीं आया, मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो इस प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको क्या करना है, आपको अपनी अपलाइन से इस टॉपिक पर डिस्कशन करना जरूरी है।
कोई भी टॉपिक के ऊपर आप अकेले क्या बोलेंगे उसको, ये नहीं देंगे, अपना फाइनल तक डिसीजन पे नहीं पहुंचोगे कि सर आप एक काम कर दो, ये कर दो, एक काम कर दो, उसको पैसा वापस कर दो, या उसको बोलो कि नहीं नहीं आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, आपको जो करना है वो कर लो। नहीं, ऐसे नहीं हैंडल करेंगे हम। अपने अपलाइन से पूछेंगे, क्योंकि अपलाइन ने ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी लाइफ में हैंडल की होगी, और अगर उनने नहीं की है तो उनके अपलाइन ने की होंगी कि भाई ये ऐसा ऐसा मेरे को ऑब्जेक्शन आ रहा है सर, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, क्या ये चैलेंजेस है मुझे टीम में, तो मैं इसको किस तरीके से हैंडल करूँ। इफ और नॉट अवॉइड इट, आपको ना बोलना आना चाहिए फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में। कोई भी, जैसे अभी आप देख रहे थे ना बीच में थोड़ा सा रेनाटस में बड़ा सा एक तूफान आया हुआ था, आप लोग सभी ने उसको महसूस किया होगा, है ना। सो उस टाइम पे बहुत सारे लोग उस तूफान में बहने बहने की कगार पे थे, ठीक है, लेकिन सारी सारी सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया। तो दोस्तों सोचो, अगर वो बह जाते तो क्या होता, मतलब अगर वो पानी छोड़ देते तो क्या होता। आप मुझे बताइए, मैं 7 साल से रेनाटस वेलनेस में जुड़ी हूँ, और 7 साल से रेनाटस वेलनेस का मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों। आज तक जिसने भी रेनाटस वेलनेस को क्यूट किया, जिसने भी रेनाटस वेलनेस को छोड़ दिया, मैंने आज तक उसमें से एक लीडर अगर छोड़ दो तो बाकी कोई भी लीडर को मैंने आज तक सक्सेसफुल नहीं देखा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगी उन लोगों के, लेकिन मैंने देखे हैं फ्रेंड्स, आज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 कंपनियां कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी उनको सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि उनका एनालाइज करने का तरीका उनके पास नहीं है, उनको ना बोलना आता नहीं है, उनको अवॉइड करना आता नहीं है। पहले देखो तो सही, जो आपके हाथ में है वो देखो, आपके पास बेस्ट है या बेस्ट नहीं है, पहले वो समझो। मैं मेरी टीम से हमेशा बोलती हूँ कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर कोई जुड़ भी रहा है ना बिजनेस में, अगर मैं किसी को प्लान भी देती हूँ ना, तो सर मैं उसको ये नहीं बोलती हूँ कि सर जुड़ जाओ मेरे साथ में, मैं उसको ये बोलती हूँ सर आप और 10 प्लान देखो, आप और 10 प्लान देखो, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज की डेट में ब्रांड है, और इस प्लान से रेनेटस के प्लान को कंपेयर करो। अगर आपको लगता है ना सही है तो जुड़ो, और जुड़ने के बाद ये मत सोचो सर कि भाई इससे वो बेटर है, इससे वो बेटर है, इससे वो बेटर है। पहले ही डिसीजन ले लो, पहले ही, मतलब मैं ऐसे बोलती हूँ शॉर्ट में, कि शादी करने से पहले 10 लड़कियां देखो, 10 नहीं, मैं बोलूँ 50 लड़कियां देखो, लेकिन जब शादी हो जाए ना फ्रेंड्स, तो एडजस्ट करो। यही जिंदगी है, क्योंकि उसको छोड़ के दूसरी करोगे ना, कोई गारंटी नहीं है वो उससे बेस्ट होगी। आप उसको भी छोड़ दोगे, फिर तीसरी करोगे, और यही कर रहे हैं हमारे बहुत सारे लीडर्स जो रेनेटस छोड़ चुके हैं ना, वो यही कर रहे हैं। एक कंपनी करते हैं, यहाँ पे पैसा अच्छा नहीं आ रहा है, दूसरी करते हैं, यहाँ का प्लान अच्छा नहीं है, तीसरी करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, चौथी अपलाइन अच्छा नहीं है, पांचवी भाग गई कंपनी। ये सिचुएशन है आज मार्केट में। तो आप पहले देखो आपके पास क्या है, इसमें क्या कमी है, अगर कुछ कमी भी है तो बैठो बात करो, ऑफलाइन से बात करो, मैनेजमेंट में, कंपनी में कुछ तो होगा, उसका कुछ तो सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है कि इसको छोड़ दो दूसरी कर लेंगे, दूसरी उसमें कुछ प्रॉब्लम निकला तो उसको छोड़ के तीसरी कर लेंगे। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखो, जो परिवार होता है ना, परिवार, वहां पे हमेशा मनमुटाव और लड़ाइयाँ होती है। हम परिवार छोड़ देते हैं क्या? क्या आपने ऐसे कभी किया है कि घर में लड़ाई हो गई और आपने घर छोड़ दिया? नहीं छोड़ते ना। आपके बच्चों के साथ आपकी कोई बात पे कहासुनी हो गई, क्या आप बच्चों को घर से निकाल देते हो या खुद घर छोड़ के चले जाते हो? नहीं ना। सोचते हो ना गलती किसकी है, बच्चे की है या आपकी? अगर आपकी है तो आप उसको ठीक करते हो, अगर बच्चे की है तो बच्चे को बिठा के सिखाते हैं, समझाते हैं हम लोग। तो ये आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। अगर हम एक बिजनेस में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक इसी तरीके से हैंडल करो चीजों को, इसी तरीके से हैंडल करो। किसी ने बोल दिया, मुझे किसी ने बोला कि मैडम आप क्यों रेनेटस में काम कर रहे हो, आप हमारे साथ काम करो, यहाँ पे बहुत पैसा आ रहा है, हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे हमने इतने बड़े बड़े चेक लिए। मैंने बोला सर आपने क्यों छोड़ा? उसने मुझे पर्टिकुलर एक रीजन बताया, इसके लिए छोड़ा। तो मैंने बोला सर मैं क्यों छोड़ू, मेरे पास तो ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं कंपनी छोड़ू। जब मेरे पास रीजन होगा तब मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है। उसने बोला जी मैडम ये भी तो सही है। बस उसने बाद में बोला ही नहीं मुझे कि मैडम आप कंपनी छोड़ो और हमारे साथ ज्वाइन करो। ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली तो फोर्स चलता है। बट ठीक है ना, मैं फिक्स्ड हूँ कि मुझे नहीं छोड़नी भाई, मुझे मेरी कंपनी से बहुत प्यार है। आई लव रेनेटस, और मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ रेनेटस को। तो ये जो चीजें होती है ना सर, ये एनालाइज, मतलब कि एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है आपके पास क्या है, आपको फर्क समझ नहीं आता है ये क्या है और ये क्या है, अगर आपके हाथ में सोना है और अगर आप तो क्या बोलते हैं वो सोने का पानी चढ़ा हुआ कुछ आपके पास में तांबे जैसा कुछ लेकर आया और आपको किसी ने बता दिया भाई ये रियल सोना है, आपको इसी को करना है और इसमें आप अगर बेचो तो बहुत पैसा आएगा, इसमें पैसा नहीं है।
दोस्तों आपने इसके मतलब किसी ने बोल दिया, इसके लिए सुन लिया और इसको ज्वाइन तो कर लिया, इसको स्टार्ट तो कर लिया, इसको खरीद तो लिया, लेकिन दोस्तों मार्केट में जाने के बाद आपको पता चला क्या कि ये पीतल है, ये सोना नहीं है। अब सोना तो हाथ से गया आपके और पीतल के पैसे तो आने नहीं है आपको, सोच के देखिए। और पीतल के पैसे नहीं आएंगे मतलब क्या हुआ? करियर खराब हो गया सर, आपका फ्यूचर खराब हो गया। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ कि फ्यूचर खराब हो गया, क्योंकि हम फ्यूचर दे रहे हैं सर। हमारा टाइम बहुत कीमती है जो चला गया। 8 से 7 साल जो मेरे चले गए लाइफ के, वो कभी मुझे वापस नहीं मिलेंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे खुशी है कि वो रेनाटस में गए। अगर वो कहीं और जाते, उसका अगर कोई वैल्यू नहीं बनता, उसका कोई पैसा नहीं बनता, तो मुझे अफसोस होता कि मेरी 7 साल इस कंपनी में गए। सो नेक्स्ट, सपोर्ट एंड मोटिवेशन। फ्रेंड्स हम थोड़ा सा फास्ट ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा शुरू में टेक्निकली इशू की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जब भी हम टीम के सामने बैठे, उसको अंडरस्टैंड करो। कोई बंदा अगर आपके सामने प्रॉब्लम लेकर आया तो उसको क्या करना है? सुनना है, समझना है और फिर रिएक्ट करना है। दोस्तों जब भी आप टीम को हैंडल करो या जब भी आप किसी क्लाइंट को हैंडल करो ना, आप डॉक्टर बन जाओ। सिंपल वे याद करो, डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है आपको। क्या करता है डॉक्टर? आइए, बैठिए, क्या प्रॉब्लम है बताइए, पूरी प्रॉब्लम सुनेगा आपकी। उसके बाद ये किया था क्या, ये किया था क्या, ऐसे किया था क्या, नहीं ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ठीक है मैं अभी दवाई लिख के दे रहा हूँ, इसको खाओ, 5 दिन बाद वापस आओ। सेम फॉर्मूला कॉपी करो। कोई प्रॉब्लम लेके आए, बैठो, पूरा सुनो उसको एंड तक। पूरा सुनने के बाद आपको जहां जहां गलतियां लगती है, बोलो ये आपको ऐसे नहीं करना था, आप नेक्स्ट टाइम इस तरीके से करोगे। ठीक है, आपने ये जो बात की ना, सामने वाले को जो इस तरीके से बोला, ऐसे नहीं बोलना है आपको, आपको उसको इस तरीके से बोलना है। ठीक है, उसको सारी चीजें समझाओ, बोलो सर जाओ, अब आप ये इस तरीके से प्लान करोगे और आने के बाद 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वापस आओ और मुझे बताओ कितना रिजल्ट आया। सर मैं करती हूँ, अभी भी करती हूँ। मेरी टीम को दूर हूं ना मैं उनको बोलती हूँ सर जब भी जाओ, कॉल पे जाओ, प्रेजेंटेशन के लिए जाओ, रिकॉर्डिंग करो। कहाँ से? जब उसके अंदर मतलब कि किसी को प्लान देने जा रहे हो, किसी के शॉप में जा रहे हो, तो शॉप में जैसे एंट्री करो ना, हेलो सर, वहां से मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए। तो कहाँ तक चाहिए? जब तक शॉप से बाहर नहीं आ जाते। प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है मैडम, प्लान बहुत अच्छा आता है मैडम, लेकिन 10 प्लान कर दिए, 20 प्लान कर दिए, 25 प्लान कर दिए, लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं हुआ। क्यों ज्वाइन नहीं? क्यों ज्वाइन नहीं हुआ? अब मैं उसको मोटिवेट करने से क्या फायदा, क्योंकि उसने 25 प्लान किए, प्लान और प्रोडक्ट तो उसका ठीक है, लेकिन दोस्तों सोचो तो सही, क्या वो सही तरीके से प्रैक्टिस करके प्लान दे रहा है? क्या उसे पता है शुरुआत कैसे करनी है, लास्ट में क्या बोलना है? क्या सिर्फ रटा रटाया प्लान और प्रोडक्ट देख के आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पे हमें काम करना है। इसके बाद हेल्पिंग नेचर, आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए। हम जब भी किसी को, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि किसी को प्रोडक्ट और प्लान बताने जा रहे हैं, तो हमारा मोटिव ये होना चाहिए, हमारी फीलिंग अंदर से ऐसी होनी चाहिए कि हम उसको हेल्प करने जा रहे हैं। अपनी टीम में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको हेल्प करो, छोड़ मत दो उसको कि नहीं भाई तेरा प्रॉब्लम है तू दे। अगर कोई आपके सामने आ गया कि सर आज ना मेरे घर में बड़ी लड़ाई हो गई, मेरे घर वाले बोल रहे कि जाना नहीं है तुझे, ये काम तो करना ही नहीं है, तो दूसरा कोई काम कर ले, तो सर क्या करोगे आप उसको मोटिवेट करोगे? नहीं। अगर घर में उसको मतलब खींचने वाले पीछे बैठे हैं उसके घर घर के लोग, तो वो कैसे उड़ सकता है? वो उड़ ही नहीं सकता। आपको उसकी हेल्प करनी है सर, आपको जाना है उसके घर में, जाना है उसके मम्मी, उसके पापा, उसकी सिस्टर, उसकी वाइफ, जो भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनसे जाके बात करो। आप उनको समझा सकते हो क्योंकि आप अपलाइन हो। आपको नहीं आता, आप अपनी अपलाइन को लेके जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता वो बंदे के अंदर कितनी काबिलियत है। वो बंदे के अंदर इतनी काबिलियत है सर कि वो बहुत पैसा कमा सकता है और बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन क्या हुआ, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस उसके ऐसे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके घर वाले उसको मना कर रहे हैं कि इसको मत करो करके। तो यहाँ पे आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, साथ में उसको मोटिवेट भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डीमोटिवेट मोटिवेट हो गया तो वो आपके साथ में अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद में सपोर्ट, स्किल और कस्टमर सर्विस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया और उसके बाद 1 महीने बाद आप कॉल करोगे, आपको पता ही नहीं वो प्रोडक्ट खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना? आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। स्किल, अगर किसी टीम के बंदे के अंदर स्किल नहीं है, आप अगर उसकी स्किल डेवलप नहीं करोगे, आपने बस उसको बोल दिया सर जूम मीटिंग होती है, वहां पे आपको एजुकेशन मिलेगा, आप रोज जूम मीटिंग सुनिए और बिजनेस स्टार्ट कीजिए, सर वो कैसे करेगा? उसको मोटिवेशन तो बहुत मिल रहा है, लेकिन वो मोटिवेशन या वो जो एजुकेशन उसको मिल रहा है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है वो पता ही नहीं है उसको। आपने क्या किया, सिंपल एक मूवी दिखा दी किसी को, वो चाइनीज मूवी होती है ना, कुंफू, कुंफू मास्टर, है ना? आपने चाइनीज मूवी दिखा दी वो बंदे को, बोला देखिए ऐसे ऐसे कुंफू मास्टर करते हैं, इस तरीके से तेरे को करना है, और उसके हाथ में पट्टी वट्टी, पैर में पट्टी वट्टी बांध के एक बड़ा सा भाला दे दिया उसको, बोला जा अब तू कर प्रैक्टिस। क्यों? तूने देखा नहीं? अभी मैंने दिखाया तो सही तेरे को कितने सारे जूम मीटिंग।
तो फ्रेंड्स ऐसे नहीं करना है, वो स्किल का इस्तेमाल करना भी उसको सिखाना है आपको। इसके बाद कस्टमर सर्विस, जैसे मैंने बोला कि किसी को प्रोडक्ट दिया 1 महीने हमने उससे कोई बात ही नहीं की। अगर आपको कोई बैठा है आपके सामने बोल रहा है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, सर कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाओ। हमने बहुत लोगों को प्रोडक्ट दिए हैं, बहुत लोगों ने हमें रिजल्ट दिए हैं, फीडबैक है, सर ये देखो ये मेरे पास वीडियो है, सर ये मेरे पास में वीडियो है, आपको भी रिजल्ट आएगा, बस आप इसको स्टार्ट रखिए, बंद मत कीजिए। ठीक है, ये कस्टमर सपोर्ट सर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लीडरशिप है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके अंदर लीडरशिप नहीं होना दोस्तों, तो आपके पास टीम नहीं होती। आपकी टीम बन तो जाएंगी लेकिन आपके साथ रहेंगी नहीं, या तो बनेंगी ही नहीं। ये दोनों भी चीजें हैं। अब इसके बाद आया सेल्स और मार्केटिंग। सेल्स और मार्केटिंग ये तो एक ऐसा सेशन है दोस्तों की, मतलब इस पे जितनी बात करो उतनी कम है, लेकिन अभी हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम लोग बहुत शॉर्ट में इसको खत्म करने वाले हैं। तो सेल में दोस्तों सिर्फ ऐसे मत करो कि प्रोडक्ट और प्लान बताओ, नहीं, आपको कभी भी एटीट्यूड नहीं रखना है कि भाई मैं कुछ बेचने जा रहा हूँ। आपको हमेशा ये एटीट्यूड रखना है कि मैं सामने वाले की हेल्प करने जा रहा हूँ। अगर वो ये प्रोडक्ट लेगा तो उसकी हेल्प ठीक हो जाएंगी, अगर वो मेरे साथ बिजनेस में आएगा तो उसका जो आज की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएंगी। सेल में कभी ये मत सोचो कि भाई मैं जा रहा हूँ तो ये मुझसे परचेस करेगा कि नहीं करेगा, मैं इसको बताऊं कि नहीं बताऊं, लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें जो है अगर आपके अंदर चलती होंगी, मतलब आप जा रहे हो किसी के पास, भाई जा तो रहा हूं मैं, उसके घर में उसकी मम्मी तो बीमार है, लेकिन पता नहीं लेगा कि नहीं लेगा, बहुत खड़ूस इंसान है। है ना, हर बार मैं उसको जब भी बताता हूँ कभी मेरे से कुछ लिया नहीं है उसने आज तक, इस बार भी नहीं लेगा, लेकिन चलो बोला है, अपलाइन ने बोला है या जूम मीटिंग में देखा है मैंने कि भाई बताना है सबको तो जाके बता देता हूँ, मैं अपना काम कर देता हूँ, तो सर वो नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आप पहले से ही अंदर से सोच के गए हो कि वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं, वो जुड़ेगा सर। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट बताए हो सकता है उसमें रिजल्ट नहीं थे, हो सकते है वो अच्छे नहीं थे, हो सकता है उस टाइम पे उसके पास पैसा नहीं था, कुछ भी कारण हो सकता है, वो आप उस पिछली बार का उसको कंपेयर कैसे कर सकते हो इस बार से, है ना। तो हम जब भी सेल करते हैं हम किसी की हेल्प कर रहे हो। आपने ये मोबाइल खरीदा जिस पे आप जूम जूम देख रहे हैं ना, हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, जूम मीटिंग हमारी चल रही है, जिसने आपको ये मोबाइल बेचा उसने आपकी हेल्प की या आपको ठगा, या आपको धोखा दिया, या आपको बेवकूफ बनाया? नहीं ना, आपने उसने आपकी हेल्प की फ्रेंड्स। आपने जितने लोगों को रेनाटस के प्रोडक्ट दिए, आपने चाहे उनको शुरुआत में फोर्सफुली भी दिए होंगे, लेकिन आज देखो वो लोग हेल्दी है, मतलब आपने उसकी हेल्प की, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने किसी को उल्लू नहीं बनाया। एक बात हमेशा याद रखो फ्रेंड्स, अगर हम कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? सामने इस्तेमाल, हमारे घर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी वाइफ को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार वालों को अगर हम वो प्रोडक्ट खिला रहे हैं, तभी आपको वो प्रोडक्ट सेल करना है। याद रखिए, आपको आपके प्रोडक्ट पे इतना विश्वास होना चाहिए कि भाई मेरे फैमिली के लोग अगर प्रोडक्ट खाएंगे तो वो उनकी हेल्थ जो है अच्छी हो जाएंगी, वो हेल्दी हो जाएंगे, तब जाके किसी को बेचो। ये बिल्कुल भी मत करो कि भाई मैं घर में एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मैं एक भी प्रोडक्ट यूज नहीं करता, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिजनेस के लिए जुड़ा हूँ और मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सर आप कैसे किसी को सेल कर सकते हो, मुझे बताओ। जो प्रोडक्ट आप घर में यूज नहीं करते, आपको जो प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, ये प्रोडक्ट काम करता है नहीं करता है आपको पता नहीं है, आप कैसे उसको मार्केट में सेल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो फ्रेंड। सेल इज साइकोलॉजी। समानता लोगों को आकर्षित करती है, ये मे भी हमने पहले टॉपिक में ही क्लियर किया कि जैसे सामने वाला बैठा है, जब भी सेल करने उसके साथ बैठो तो उसकी तरह बैठो। और एक चीज याद रखना दोस्तों, जब भी आप किसी के साथ सेलिंग के लिए बैठो तो बिल्कुल भी ऐसे मत बैठो, सामने वाले को ऐसे बैठने मत देना, ऐसे हाथ बांध के बैठ गया या पैर बांध के बैठ गया, ऐसे, है ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो बैठा भी है तो उसको बोलो सर थोड़ा रिलैक्स होके बैठो। मैं आपको कोई लेक्चर देने वाला हूँ ना, आप स्टूडेंट की तरह लेक्चर आपको सुनना है। मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और आपको उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया देनी है और मुझे बताना है कि ये सही है या गलत है। तो आप प्लीज एकदम रिलैक्स होके बैठो, ठीक है, क्योंकि जब भी इंसान ऐसे हाथ बांध के बैठता है, मतलब उसका ब्रेन जो है वो लॉक हो जाता है। आप जितना भी कुछ भी बोल लो, उसके दिमाग में कुछ नहीं जाना है, वो सब दिमाग के ऊपर से ऐसे फ्लश आउट हो जाना है। तो कभी भी हमेशा रिलैक्स होके बैठने के लिए बोलो बैठो बंदे को। जब वो बैठा है आपके सामने, अगर वो मान के चलो कि बात करते करते थोड़ा स्माइल कर रहा है, तो आप भी थोड़ा स्माइल करो, है ना, क्योंकि स्माइल करने वाली बात है। अगर मान के चलो वो थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो आपको एटीट्यूड नहीं दिखाना है, आपको पोलाइटली ही बात करनी है। अगर वो थोड़ा सा एग्रेसिव बात कर रहा है, मतलब फास्ट बात कर रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा अपनी बात करने की जो स्पीड है वो बढ़ा देनी है।
ठीक है? आपको उसको कॉपी करनी है, सिर्फ बात करने में नहीं, बॉडी लैंग्वेज में भी उसको कॉपी करना है, जो वो बात कर रहा है उसमें भी आपको कॉपी करना है उसको। तब जाके क्या होगा, आपके अंदर परफेक्ट लीडरशिप स्किल आ जाएँगी और परफेक्ट सेलिंग जो है आप इसमें कर सकते हो। मैंने बताया दोस्तों कि सेलिंग का टॉपिक जो है वैसे भी बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे थोड़ा-सा टाइम जो है स्टार्टिंग में निकल गया था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या होता है